दोस्तों, एपिसोड 5 की शुरुआत में हम शिवा और पीटर को एक साथ थाने में बैठा हुआ देखते हैं कि तभी उनके पास दुर्रा आता है। उसके कपड़े खून में सने हुए थे। वहाँ सब उसको देखकर हैरान हो जाते हैं। तब दुर्रा बताता है कि उसने पगम को मार दिया है क्योंकि पर्ची पर उसका नाम लिखा था। इतना कहकर दुर्रा रोने लगता है। वो बोलता है कि मैं सोचता था कि किलर मुझे मारना चाहता है, लेकिन मैं ये भूल गया था कि मेरे बेटे के नाम के पीछे भी दुर्रा ही लगता है। इसके बाद शिवा उससे पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है ये मर्डर्स कौन कर रहा होगा और क्यों कर रहा होगा। तब दुर्रा बताता है कि प्रॉक्सी यानी कि लक्ष्मण एक फेमस गे सेक्स वर्कर था, इसलिए कई सारे गे उसके साथ माहिम स्टेशन के टॉयलेट में जाया करते थे और इसी वजह से हमने उसके साथ हाथ मिला लिया ताकि हम भी पैसे कमा सकें। वो लोग टॉयलेट में जैसे ही इंटीमेट होने वाले होते थे तभी हम वहाँ आकर छापा मार दिया करते थे और उन लोगों से पैसे ऐंठ के आपस में बांट लिया करते थे। फिर एक बार एक पप्पू नाम का बंदा आया जिसे हमने प्रॉक्सी के साथ मिलकर फंसाया और जब वो प्रॉक्सी के साथ इंटीमेट हो रहा था तो हमने उसका वीडियो शूट कर लिया और उसको ब्लैकमेल करके 50,000 की डिमांड करने लगे। तब उसने बदनामी के डर से पैसे तो दे दिए, लेकिन हम कई बार उससे पैसे मांगा करते थे और एक दिन उसने परेशान होकर अपनी जान ही दे दी और शायद उसकी आत्मा ही सबको मार के अपना बदला ले रही है। तभी दुर्रा रोते हुए अपनी गन निकालता है और ये बोलता है कि अब उसके जीने का कोई भी फायदा नहीं है क्योंकि उसने अपने जीने का मकसद यानी अपने बेटे को तो खो ही दिया है। और इतना बोलकर वो खुद को गोली मार लेता है। दूसरी तरफ अब शिवा के सीनियर सभी पुलिस वालों की क्लास लगाते हैं कि दुर्रा और पगम पता नहीं कब से इस गैर कानूनी काम में लगे हुए थे और किसी को आज तक इस बात का पता ही नहीं चला। फिर वो सभी को जल्द से जल्द किलर को ढूंढ के लाने का ऑर्डर देता है। अब दूसरी तरफ हम मिली को देखते हैं जो पीटर से कहती है कि तुम जाकर सुनील से बात कर लो ताकि ये पता चल सके कि सुनील सच में गे तो नहीं है। फिर जैसे ही सुनील आता है पीटर उससे बातों ही बातों में पूछने लगता है कि तुम अपनी रिसर्च के लिए सेक्स वर्कर से भी मिले थे क्या। अब धीरे धीरे इन दोनों में आर्ग्यूमेंट छिड़ जाता है। उधर फिरदौस को भी हम दुर्रा के पड़ोसियों से पूछताछ करते हुए देखते हैं पर उसको वहाँ से कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती। वहीं दूसरी तरफ अब पीटर और शिवा दुर्रा के घर की इन्वेस्टिगेशन के लिए आते हैं, जहाँ पीटर शिवा से कहता है कि रोहन की पॉकेट में पगम के नाम की पर्ची मिली थी, लेकिन दुर्रा ने खुद ही पगम को मार दिया। अगर किलर मारता तो वो उसमें अगले टारगेट का नाम जरूर लिखता। अब हमें कैसे पता चलेगा कि अगला मर्डर किसका होने वाला है। तभी पीटर को डस्टबिन से इंसुलिन की बोतल मिलती है जो कि रोहन को दिया गया था। अब शिवा उस बोतल को फौरन फॉरेंसिक लैब में लेकर जाता है। अब उसे फिरदौस भी ये बताती है कि रोहन की सारी दवाइयाँ हेल्थ वाइज मेडिकल स्टोर से आती थी, तो शिवा उसको वहाँ जाकर पूछताछ करने को कहता है। अब दूसरी तरफ फॉरेंसिक वाला शिवा को बताता है कि इस दवाई में ज्यादा डोज था जिस वजह से रोहन की मौत हो गई। फिर वो फॉरेंसिक वाला पीटर को देख के ये बोलता है कि आखिर तुम भी इस केस के साथ जुड़ी गए, लेकिन पीटर इस बात का कोई जवाब नहीं देता। तभी वो बताता है कि हर बार जो पर्ची मिल रही है उन पर सेम हैंडराइटिंग है, यानी कि किलर एक ही है। दूसरी तरफ फिरदौस को दुर्रा के ही पड़ोसी की एक बूढ़ी औरत से पता चलता है कि रोहन को कल जिस आदमी ने पार्सल दिया उसने रेड हेलमेट और रेनकोट पहना हुआ था। इतना सुनते ही फिरदौस उसी मेडिकल वाले की शॉप पे जाती है और उससे सीसीटीवी फुटेज निकलवाती है। उधर थाने में पीटर और शिवा सारे मर्डर से रिलेटेड क्लू को मैच कर रहे होते हैं, जिसमें वो पप्पू और सूरज देसाई को भी इंक्लूड करते हैं। अब पीटर शिवा से कहता है कि कहीं ये पप्पू और सूरज एक ही तो नहीं है। फिर पीटर बताता है कि वो सूरज देसाई की बीवी से मिला था, जिसने पीटर को ये बताया था कि सुसाइड नोट पिलो पर मिला था, जबकि न्यूज़पेपर के स्टेटमेंट में उसने ये कहा था कि सुसाइड नोट डाइनिंग टेबल पर मिला था। पीटर कहता है कि मुझे तो डाउट हो रहा है क्योंकि जब मैं हिमाली का इंटरव्यू ले रहा था तो वो टीवी पर प्रॉक्सी की न्यूज देखकर बहुत घबरा गई थी और उसने इंटरव्यू देने से मना कर दिया था। ये सुनकर शिवा ये एज्यूम करने लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसी ने अपने पति को मारा हो और अब इसे सुसाइड का नाम दे रही है। तभी फिरदौस आती है और उन्हें उस मेडिकल स्टोर वाले के यहाँ की सीसीटीवी फुटेज दिखाती है, जिसमें वो रेड हेलमेट और रेनकोट वाला आदमी दिखता है। और इसी बीच अचानक शिवा के माइंड में एक बात स्ट्राइक करती है और वो तुरंत फॉरेंसिक वाले को कॉल करता है और पूछता है कि तुम पीटर से ये क्यों बोल रहे थे कि आखिर तुम भी इस केस से जुड़ गए। जिस पर वो फॉरेंसिक वाला बताता है कि पीटर पहले भी उससे इस केस की फाइल मांगने आया था। ये सुनकर शिवा को डाउट पीटर पे जाता है कि कहीं किलर यही तो नहीं।
इसलिए वो फिरदौस को पीटर पे नजर रखने को कहता है। फिर हम देखते हैं कि पीटर अपने घर पर होता है और तभी वहाँ शिवा भी आ जाता है और वो पीटर से पूछता है कि रोहन के मर्डर की रात तुम कहाँ थे, क्योंकि हमें तुम पर डाउट है कि शायद तुमने ही रोहन को मारा है। इस पर मिली कहती है कि वो उस दिन इंसुलिन लेकर आए थे। अब यहाँ पीटर उन्हें बताता है कि मैं कोई इंसुलिन लेने नहीं गया था, बल्कि मैं तो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड रेखा से मिलने गया था, क्योंकि उसको पैसों की बहुत जरूरत थी। तभी फिरदौस शिवा को कॉल करके बताती है कि पीटर रोहन के मर्डर वाले दिन कहीं और था। अब शिवा पीटर से माफी मांगता है कि उसने पीटर पर बेवजह ही शक किया और यहाँ पीटर भी मिली से माफी मांगता है कि उसे मिली से झूठ नहीं बोलना चाहिए था। वहीं हम अगले सीन में फिरदौस को देखते हैं जो अपने घर पर जा रही होती है और जैसे ही वो अपने घर में घुसती है तो वो देखती है कि वहाँ लुकमान अपने माँ बाप को लेकर उसके और फिरदौस की शादी की बात करने आया है। फिरदौस के घर वाले उनसे बहुत खुश थे, इसलिए यहाँ फिरदौस लुकमान और उसके माँ बाप से अच्छे से बात नहीं करती, जिससे वो लोग चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। अब दूसरी तरफ हम शिवा को देखते हैं। आज वो अपने पापा के साथ खाना खाना चाहता है, क्योंकि वो ये सोच रहा होता है कि जैसे मेरा बेटा मुझसे दूर होता जा रहा है, वैसे ही मैं भी अपने पापा से दूर होता जा रहा हूँ। और अब ये दोनों आपस में खूब बातें करते हैं। साथ ही शिवा ये भी कहता है कि वो अपने पापा की इस नौकरी से भी खुश है। उधर पीटर भी सुनील के पास बात करने जाता है और वो उससे यूनिट के बारे में पूछता है कि क्या तुम यूनिट को जानते हो। इस पर सुनील बताता है कि हाँ, मैं प्रॉक्सी के साथ उससे एक बार मिला था। जिस पर पीटर उससे कहता है कि तुम इस सब से दूर रहो। इस पर सुनील कहता है कि आप उन लोगों को गलत समझ रहे हो, आप एक बार उन लोगों से मिलकर तो देखो, आपकी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएंगी। इस बात पर पीटर भी राजी हो जाता है। और अब हम लेस्ली को देखते हैं, जिसकी रिपोर्ट्स में HIV पॉजिटिव आया होता है और अब वो अपने बॉयफ्रेंड विरल से उससे दूर जाने को कहता है ताकि उसकी जिंदगी भी खराब ना हो। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि सुनील यूनिट को अपने घर खाने पे बुलाता है और यूनिट रेडी होकर सुनील के घर आने के लिए निकलता है और यहीं पे एपिसोड 5 खत्म हो जाता है। अब शुरुआत होती है एपिसोड 6 की, जिसमें हमें पास्ट का सीन देखने को मिलता है, जहां सूरज देसाई और प्रॉक्सी माहिम स्टेशन पर इंटीमेट होने जाते हैं, जहां प्रॉक्सी ने पहले से ही हिडन कैमरा लगा रखा होता है और ये सब कुछ दुर्रा और पगम भी देख रहे होते हैं। और तभी वो लोग वहां छापा मार देते हैं और सूरज से पैसे मांगने लगते हैं और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब कहानी फिर से प्रेजेंट डे पर शिफ्ट हो जाती है। आज यूनिट सुनील के घर लंच पर आता है। यहाँ पीटर और यूनिट आपस में बहुत सी बातें करते हैं, जहाँ पर पीटर यूनिट से पूछता है कि प्रॉक्सी इस धंधे में क्यों लगा हुआ था। तब यूनिट बताता है कि हम दोनों दुबई जाना चाहते थे, इसलिए प्रॉक्सी ये काम करके पैसे इकट्ठा कर रहा था। फिर सब मिलकर साथ में लंच करते हैं तो बातों ही बातों में यूनिट बताता है कि वो एक अच्छी सी लड़की के साथ शादी करने की भी सोच रहा है। अब ये सुनकर पीटर को ये पता चलता है कि यूनिट गे नहीं है। अब खाना खा के यूनिट अपने घर चला जाता है और उधर पीटर शिवा से मिलने जाता है। फिर पीटर उसको पगम के चाचा यानी चंद्रकांत के पास ले जाता है। अब जब ये दोनों चंद्रकांत से मिलते हैं तो उन्हें पता चलता है कि चंद्रकांत को लगता है कि पगम मरा नहीं है, बल्कि उसका ट्रांसफर हो गया है और ये बात चंद्रकांत को उसके नौकर ने बताई होती है। ये सुनकर पीटर और शिवा नौकर से मिलने जाते हैं और उससे पूछते हैं कि पगम कहाँ रहता था, जिस पर नौकर उन्हें पगम के कमरे में ले जाता है, जहाँ अब वो दोनों उसके कमरे में छानबीन करने लगते हैं तो उन्हें बहुत सारे मेमोरी कार्ड्स और बैंक की डिटेल्स मिलती हैं। ये बैंक डिटेल्स उन लोगों की थी जिन्हें पगम ने ब्लैकमेल करके पैसे लिए थे। अब तभी शिवा को वहाँ पप्पू का वीडियो भी मिल जाता है और जिससे इस बात का खुलासा होता है कि पप्पू कोई और नहीं बल्कि सूरज देसाई ही था। इसके बाद पीटर फौरन हिमाली को कॉल करके ये कहता है कि मैगजीन के कवर के लिए आपको फोटो शूट करना है, तो हिमाली उसे अपने घर बुलाती है। अब पीटर हिमाली के घर जाता है और उसका फोटो शूट करने लगता है। फिर बात करते करते वो उससे उसकी जिंदगी के बारे में कुछ पूछने लगता है। ये सुनकर हिमाली बहुत भावुक हो जाती है कि उसे उसकी माँ का ऑपरेशन कराना था, जो वो नहीं करा पाई क्योंकि उसकी माँ की किडनी खराब थी और उसको किडनी ट्रांसप्लांट कराने के लिए काफी सारे पैसों की जरूरत थी और वो इतने पैसों का इंतजाम नहीं कर पाई, जिस कारण उसकी माँ मर गई। फिर पीटर हिमाली से सूरज के सुसाइड का रीजन पूछता है तो हिमाली को थोड़ा डाउट होने लगता है, जिस पर वो पीटर को वहाँ से जाने के लिए कहती है। तभी वहाँ शिवा और उसकी टीम पहुँच जाते हैं और वो हिमाली को गिरफ्तार कर लेते हैं। अब जेल में हिमाली से फिरदौस पूछताछ करने आती है और वो हिमाली से पूछती है कि तुमने सूरज के साथ क्या किया। तब हिमाली बताती है कि सूरज तो गे था
उसके और मेरे बीच में कभी कोई संबंध नहीं बना, लेकिन कोई उसको ब्लैकमेल करता था और उसको मुंह बंद रखने के लिए सूरज उसको पैसे देता रहा, जिसके चक्कर में उसने अपना सारा बैंक अकाउंट खाली कर दिया। इतना ही नहीं, उसने तो मेरी माँ के ऑपरेशन के पैसे जो मैंने इकट्ठा करके रखे थे वो भी सब उड़ा दिए। इसके बाद हम फिरदौस और शिवा दोनों को उसी हॉस्पिटल में जाते हुए देखते हैं जहाँ पर हिमाली की माँ का ऑपरेशन होने वाला था, जहाँ से उन्हें ये पता चलता है कि हिमाली ने उन्हें जो भी कुछ बताया वो सब सच था। अब अगले सीन में हम दो आदमियों को देखते हैं जो देखने में रिपोर्टर जैसे लग रहे थे और वो चंद्रकांत और पगम के फ्लैट पर नजर रख रहे थे। अब दूसरी तरफ हम फिरदौस को रिहाना को कॉल करते हुए देखते हैं। वो रिहाना से माफी मांगती है, जिस पर रिहाना उसको माफ कर देती है और ये दोनों मिलने का प्लान करती हैं। अब फिरदौस रिहाना के पास पहुंचती है तो रिहाना उससे कनाडा चलने के लिए कहती है, क्योंकि वहाँ सेम जेंडर से रिलेशन में होना लीगल है। अब ये सब लुकमान भी सुन रहा होता है। फिर बातों ही बातों में रिहाना और फिरदौस आपस में इंटीमेट होने लगती हैं और लुकमान उनकी वीडियो बना लेता है। वहीं दूसरी तरफ लेस्ली पीटर को अपनी स्टोरी सुनाने के लिए बुलाता है। उधर लुकमान रिहाना और फिरदौस की वीडियो उसकी माँ को दिखाता है। अब जब उसकी माँ को पता चलता है कि फिरदौस लेस्बियन है तो वो फिरदौस को बहुत मारती है और वो रिहाना के घर पे भी कॉल करके सबको बता देती है। उधर रिहाना के माँ बाप भी उसको बुरी तरह से पीटते हैं और उसको घर से बाहर निकलने से मना कर देते हैं। इधर लेस्ली पीटर को अपनी स्टोरी बताने लगता है कि वो एक लड़के से प्यार करता था। उसको लगता था कि उसके घर वाले ही हैं जो उसकी इस प्रॉब्लम को समझेंगे और उसको सपोर्ट करेंगे, लेकिन उन्होंने तो लेस्ली को ही घर से बाहर निकाल दिया। सारे रिश्तेदारों ने उससे मिलना और बात करना भी बंद कर दिया और ये सब जानने के बाद उसका बॉयफ्रेंड डर गया कि कहीं उसका भी ये हाल ना हो जाए और यही सोचकर उसने एक लड़की से शादी कर ली। लेकिन इसके बाद भी वो अपनी सेक्सुअल नीड्स को फुलफिल करने के लिए माहिम स्टेशन के टॉयलेट में जाया करता था और एक दिन उसको वहाँ पुलिस वालों ने पकड़ लिया और उसको इतना ब्लैकमेल कर दिया कि उसने उनसे परेशान होकर अपनी जान ले ली। साथ ही लेस्ली पीटर को ये भी बताता है कि अपने बॉयफ्रेंड की मौत का बदला लेने के लिए मैंने ही प्रॉक्सी बैटरी इन सबको मारा। ये सुनते ही पीटर शॉक्ड हो जाता है और दूसरी तरफ हमें ये पता चलता है कि रिहाना ने बदनामी के डर से फांसी लगा ली है, जिसकी वजह से उसके माँ बाप बुरी तरह से बिखर जाते हैं। और इसी के साथ एपिसोड 6 का भी यहाँ दी एंड हो जाता है। एपिसोड 6 के बाद शुरुआत होती है एपिसोड 7 की, जहाँ हम देख पाते हैं कि लेस्ली जेल में होता है, पर इससे ना तो पीटर खुश था और ना ही शिवा, क्योंकि उनको लग रहा था कि लेस्ली किलर नहीं है। वहीं शिवा के सर तो केस सॉल्व होने की खुशी में मिठाई का डिब्बा भी भिजवा देते हैं। इधर जब पीटर अपने घर जाता है तो देखता है कि लेस्ली के जेल में जाने से मिली बहुत ही अपसेट है। साथ ही उसको ये भी डर था कि अगर सुनील गे हुआ तो उसके साथ कहीं ऐसा वैसा कुछ ना हो जाए। उधर अब फिरदौस की माँ उसको ब्लैकमेल करने लगती है कि अब रिहाना तो जा चुकी है, अब तुम भी उसको भूल जाओ और एक अच्छे लड़के से शादी कर लो, नहीं तो तुम हम दोनों का मरा हुआ मुंह देखोगी। अब अगले सीन में हम शिवा को थाने में देखते हैं। उसको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ भूल रहा है, इसलिए वो केस की सारी फाइल्स वापस मंगवाता है। इसके बाद हम पीटर और सुनील को साथ में डिनर करते हुए देखते हैं, जहाँ पीटर सुनील से पूछता है कि वो आजकल कहाँ रहता है और किन लोगों से मिलता है। ये सुनकर सुनील पीटर पे गुस्सा करने लगता है और दोनों में लड़ाई होने लगती है, जिसकी वजह से सुनील गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। फिर हम शिवा को देखते हैं जो अपनी बाकी की टीम से फिरदौस के बारे में पूछता है कि फिरदौस कहाँ है। वो 2 दिनों से थाने नहीं आई है, लेकिन सब मना कर देते हैं कि उन्हें इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो शिवा खुद फिरदौस के टेबल की तलाशी लेने लगता है, जहां उसके हाथ रिहाना का एक कार्ड लगता है जिसपे आई लव यू लिखा होता है, जिसको देखकर शिवा समझ जाता है कि फिरदौस लेस्बियन है और वो ये बात फौरन जाकर पीटर को बताता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब शिवा अपने घर जाता है तो उसको पता चलता है कि उसके पिता को बहुत तेज फीवर है। अब वो अपने पिता की बहुत सेवा करता है और यहाँ हम ये समझ पाते हैं कि शिवा ने भले ही कभी दिखावा ना किया हो, लेकिन वो अपने पिता से बहुत प्यार करता है। वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं कि न्यूज चैनल वाले चंद्रकांत के पीछे पड़े हुए थे कि वो बच्चों को नहलाने के बहाने अपने घर बुलाता था। ये न्यूज देखकर पीटर को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि चंद्रकांत चौल के बच्चों को इसलिए अपने घर नहाने बुलाते थे क्योंकि चौल में गंदा पानी आता था और वो उनकी मदद करना चाहते थे, लेकिन यहाँ तो न्यूज वाले उन्हीं पर कीचड़ उछाल रहे हैं। फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पर शिवा के सीनियर मीडिया में खुलासा कर देते हैं कि किलर हमारी गिरफ्त में है और हमें जैसे ही उसके खिलाफ पक्के सबूत मिल जाएंगे हम उसका नाम आपको बता देंगे। लेकिन शिवा इससे खुश नहीं था, क्योंकि उसका मानना था कि किलर कोई और है
अब शिवा एक कांस्टेबल के पास आता है जिसके पास मरे हुए लोगों की लिस्ट थी और वो उसमें रिहाना का नाम देखता है और वो सोचने लगता है कि शायद इसी वजह से फिरदौस थाने नहीं आ रही है। वहीं अब फिरदौस के घर पे उसको देखने कुछ लड़के वाले आते हैं और तभी शिवा भी वहाँ पहुँच जाता है। साथ ही वो उसको ये भी बता देता है कि वो उसके बारे में सब जानता है। वो कहता है कि ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है जिसके लिए शर्मिंदा होना पड़े, उसने कोई पाप नहीं किया है। जिसके बाद वो उसको ड्यूटी पे आने के लिए कहता है। साथ ही वो उन लड़कों वालों को ये भी कह देता है कि फिरदौस बहुत ही डेंजरस पुलिस वाली है, जिससे वो लड़के वाले भी वहाँ से भाग जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि पीटर लेस्ली के घर पे कुछ इन्वेस्टिगेट करने के लिए आया हुआ है ताकि उसे कोई क्लू मिल सके। वहीं जब शिवा वापस थाने आता है तो लेस्ली उसे बोलता है कि उसने किसी का भी मर्डर नहीं किया है। ये सुनकर शिवा को गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहता है कि अब सच किस लिए बता रहे हो। इस पर लेस्ली कहता है कि आपने जो मेरा ब्लड टेस्ट करवाया, मेरा उसमें HIV नेगेटिव आया है, जबकि पहले जब मैंने करवाया था तो पॉजिटिव आया था। अब ये बात शिवा को बिल्कुल भी समझ में नहीं आती कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। उधर दूसरी तरफ पीटर लेस्ली के टेप रिकॉर्डर से कुछ क्लू ढूंढने में लगा हुआ होता है कि तभी वहाँ विरल आ जाता है। उसको देखकर पीटर कहता है कि लेस्ली ने अपनी कुछ इम्पोर्टेंट चीजें मंगवाई हैं, मैं वही ले रहा हूँ। तभी वो विरल से पूछता है कि मुझे लगता है कि लेस्ली ने मर्डर नहीं किए हैं, बल्कि वो किसी को बचाने के लिए ऐसा कर रहा है। जिस पर विरल कुछ नहीं कहता। वहीं अब दूसरी तरफ हम लेस्ली को ये बोलते हुए सुनते हैं कि ये सारे मर्डर्स विरल ने किए हैं। असल में उसी ने लेस्ली को वो फेक एड्स की रिपोर्ट दी थी, जिसको देखकर लेस्ली को लगा कि अब वो मरने ही वाला है, इसलिए वो विरल के मर्डर्स का इल्जाम अपने ऊपर ले रहा था। साथ ही लेस्ली ये भी बताता है कि प्रॉक्सी, दुर्रा और पगम ने मिलकर ही सूरज को ब्लैकमेल किया था और सूरज ने उन लोगों को विरल की मां के ऑपरेशन के पैसे भी दिए थे। अब यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि हिमाली और विरल भाई बहन हैं। उधर पीटर विरल से बात कर रहा होता है तो विरल उसको बताता है कि लेस्ली उससे बहुत प्यार करता है। और भी बातें होती हैं जो वो अपने और लेस्ली के बारे में पीटर को बता देता है। उधर लेस्ली शिवा को विरल की फोटो दिखाता है और शिवा उस फोटो को पीटर को भी सेंड कर देता है। अब ये देखते ही पीटर घबरा जाता है कि किलर तो मेरे साथ ही बैठा है। उधर शिवा लेस्ली से पूछता है कि विरल अभी कहाँ मिलेगा, तो लेस्ली बताता है कि वो वहीं रे के घर पर होगा। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही विरल पीटर को मारने वाला होता है कि तभी वहाँ शिवा पहुँच जाता है और पुलिस की गाड़ी की आवाज सुनकर विरल वहाँ से भाग निकलता है और ये एपिसोड भी यहीं कंप्लीट हो जाता है। अब शुरुआत होती है एपिसोड 8 की, जहाँ हम देखते हैं कि फिरदौस हिमाली से उसके भाई विरल के बारे में पूछती है, जिस पर हिमाली कहती है कि उसको कुछ भी पता नहीं है। इस पर फिरदौस कहती है कि हमें सब पता चल चुका है कि तुमने ही सूरज को मारा था और फिर उसका नकली सुसाइड नोट बना दिया ताकि तुम पर शक ना जाए, लेकिन तुम्हारी हैंडराइटिंग मैच हो चुकी है। ये सब सुनकर हिमाली घबरा जाती है और फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि विरल सूरज को बहुत ही बुरी तरह से मार रहा होता है, क्योंकि उसने अपनी माँ के इलाज के लिए जो पैसे इकट्ठे किए थे वो सारे पैसे सूरज ने उन पुलिस वालों को दे चुका था, क्योंकि वो लोग उसको ब्लैकमेल कर रहे थे। अब विरल सूरज से उन सभी ब्लैकमेलर्स के नाम पूछता है, जिसमें प्रॉक्सी, दुर्रा और पगम शामिल थे, और इसके बाद वो सूरज को बिल्डिंग के नीचे फेंक देता है और फिर हिमाली और विरल मिलकर नकली सुसाइड नोट लिखते हैं ताकि किसी को उन पर शक ना हो। इसके बाद हम विरल को देखते हैं जो कहीं भागने की तैयारी कर रहा होता है, जहां सबसे पहले वो अपना फोन किसी औरत के बैग में डाल देता है ताकि पुलिस उसकी लोकेशन ट्रेस ना कर पाए, और वो खुद कहीं और भाग जाता है। फिर जब पुलिस उसका नंबर ट्रेस करती है तो उन्हें एक बस की लोकेशन शो होती है और अब वो उस बस को रुकवाते हैं तो पता चलता है कि विरल का फोन उसके पास है ही नहीं, उसने पुलिस वालों को चकमा दे दिया है। उधर अब पीटर लेस्ली के पास मदद मांगने जाता है ताकि वो विरल को ढूंढ सके। वहीं विरल एक क्लब में जाता है और वहाँ एक गुंडे को उसको छुपाने के लिए पैसे देता है। फिर वो आदमी विरल को अपने अड्डे पे लेकर आता है, जहां वो उससे 1 हफ्ते तक छुपने का टाइम मांगता है। वहीं दूसरी तरफ हम शिवा को देखते हैं जो अपने सीनियर से लेस्ली को बाहर निकालने की परमिशन मांगता है ताकि वो विरल को ढूंढने में उनकी हेल्प कर सके, लेकिन शिवा के सीनियर मना कर देते हैं। फिर भी रात होते ही शिवा लेस्ली को बाहर निकाल लेता है और पीटर के साथ भेज देता है। फिर लेस्ली अपने एक सीक्रेट टैक्सी वाले को बुलाता है जो उसको बताता है कि विरल तो फौज के पास गया हुआ है। असल में फौज विरल का ही दोस्त होता है। इसके बाद वो लोग फौज के पास जाते हैं, जहां लेस्ली फौज को बताता है कि वो 5 मर्डर्स करके भागा है, जिसे सुनकर फौज बोलता है कि मुझे इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता। अब लेस्ली और फौज मिलकर साथ में बियर पीते हैं और फोटो वगैरह क्लिक करते हैं।
फिर फौज विरल के पास जाता है और उससे कहता है कि तू यहाँ से चला जा, वरना मैं भी फंस जाऊंगा, क्योंकि पुलिस तुझे ढूंढते हुए यहाँ भी आ गई है। इस पर विरल उससे कहता है कि मुझे बस सुबह तक रुकने दो, मैं सुबह होते ही यहाँ से चला जाऊंगा। दूसरी तरफ थाने के बाहर कुछ लोग इकट्ठा हो जाते हैं जो 377 हटाने की रैली निकाल रहे होते हैं। उन्हें देखकर शिवा के सीनियर उनका मजाक उड़ाते हैं, जिस पर फिरदौस जाकर उन लोगों में खड़ी हो जाती है और कहती है कि मैं भी इन्हीं में से एक हूँ। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि पीटर लेस्ली की बेल करवा लेता है। उधर शिवा के सीनियर कहते हैं कि इस फिरदौस का कुछ करना पड़ेगा, ये भी उन लोगों में से ही है। जिस पर शिवा फिरदौस की साइड लेता है और कहता है कि आखिर इसमें गलत क्या है, जिस पर उसके सीनियर उसको डांटने लगते हैं। वहीं अब लेस्ली भी जेल से निकलकर उन्हीं लोगों की रैली में चला जाता है और उसके साथ पीटर भी होता है। तभी वो लेस्ली के फोन में कल रात की फौज और लेस्ली की फोटो देखता है, जिसमें उसे फौज के हाथ में विरल की अंगूठी दिख जाती है और वो ये बात फौरन शिवा को बताता है। ये सुनकर शिवा फौज को अरेस्ट कर लेता है और जब ये सब उसके अड्डे पर जाते हैं तो देखते हैं कि विरल वहाँ मरा पड़ा हुआ है, जिसको किसी ने बहुत ही बुरी तरह से मारा है। इसके बाद हम शिवा को देखते हैं जो जेल में फौज से पूछता है कि कहीं विरल को लेस्ली नहीं तो नहीं मारा। इस पर फौज बोलता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं, मैंने बहुत ज्यादा पी रखी थी और मेरी चाबियां भी कहीं गिर गई हैं और शायद इसी वक्त का किलर को इंतजार था और उसने विरल को मार डाला। अब ये विरल की लाश को फॉरेंसिक लैब में ले जाते हैं, जहां इन्हें पता चलता है कि विरल को फ्लाइंग नाइफ से मारा गया है, जिससे मरे हुए जानवरों की चमड़ी निकाली जाती है। अब अगले सीन में हम पीटर और मिली को देखते हैं जो अपने घर पे होते हैं कि तभी सुनील आता है और वो उन दोनों को बताता है कि वो एक गे है, जिसे सुनकर वो दोनों उस पर गुस्सा नहीं होते बल्कि वो उसको मोटिवेट करते हैं, जिससे पीटर और सुनील के बीच सब कुछ सही हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि सुनील के फोन पर यूनिट का मैसेज आता है कि वो दुबई जा रहा है। अब ये बात सुनील पीटर को बताता है तो वो खुश होता है और कहता है कि चलो अच्छा ही है, उस बेचारे ने दुबई जाने के लिए कितनी मेहनत की, फिजिकल ट्रेनर बना, सेक्स वर्कर बना। जिस पर सुनील बोलता है कि वो जानवरों के अस्पताल में भी काम करता था, जहां वो मरे हुए जानवरों की खाल छीलता था। अब ये सुनकर पीटर के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि जानवरों की खाल छीलने वाले चाकू से ही तो विरल की मौत हुई थी। अब पीटर फौरन ये बात शिवा को बताता है और शिवा यूनिट को थाने बुला लेता है। अब जब यूनिट से सवाल किए जाते हैं तो वो उसका कोई जवाब नहीं देता, इसलिए शिवा उसको उकसाने के लिए प्रॉक्सी के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगता है, जिससे यूनिट को गुस्सा आ जाता है और वो वहीं टेबल पे अपना सर मार देता है। जिसके बाद शिवा उसको जेल में डाल देता है कि मुझे यूनिट से बात करने दो, शायद वो सच बता दे। अब पीटर यूनिट से पूछता है कि विरल को तुमने नहीं मारा ना, जिसपे यूनिट बोल देता है कि हाँ मैंने ही मारा है। अब वो बताता है कि प्रॉक्सी एक अच्छा लड़का था, वो दुर्रा और पगम की बातों में आ गया और वो पप्पू को ब्लैकमेल करने लगा और उसने बाद में सुसाइड कर ली, इसलिए मैंने बस अपने दोस्त की मौत का बदला लिया है। और हमें फिर से पास्ट का सीन देखने को मिलता है, जहां हम फौज को देखते हैं जो उसको धमकाकर निकल गया था। तभी वहां पीछे से यूनिट घुस आता है और वो विरल को बेरहमी से मार देता है। ये सब सुनकर पीटर जेल से बाहर आकर शिवा से कहता है कि ये लड़का दुबई जाना चाहता था, पर अब अपनी गलती की वजह से जेल में ही रहेगा। तभी वहाँ शिवा के सीनियर आ जाते हैं और वो उसको डांटने लगते हैं कि उसने फिरदौस के अगेंस्ट कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। लेकिन इस बार शिवा उनकी बेइज्जती करके उनको यहाँ से भगा देता है और अब पीटर भी शिवा से कहता है कि वो अपना जर्नलिज्म नहीं छोड़ेगा और सच का साथ देगा। इसके अगले सीन में फिरदौस शिवा के साथ मिलकर अपने सीनियर की कंप्लेंट कर देती है कि वो उसको मेंटली हरास कर रहे हैं और कुछ समय बाद हम देखते हैं कि 2018 में धारा 377 हटा दी गई और इसी के साथ ये सीरीज यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये क्राइम थ्रिलर सीरीज कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही ऐसी ही शानदार सीरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। हम फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही मिस्ट्री थ्रिलर सीरीज के साथ। टिल देन अपना ख्याल रखिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।